ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ, ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡೋಣ. ಅವರು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸವಾಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅವರಿಗೂ MJ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ. ನಾನೀಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಬೆಲ್ಲ ಬಶೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2005ರಿಂದ 2014 ವಾಪಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರ್ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. 2011 ಬೈದಿರಾ, ನಾನು 1994ರಿಂದ ಗೋರಿಲಾಲ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ 1 ಕೋಟಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ 1 ಕೋಟಿ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಿ. ತಪ್ಪು ಕೇಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ 1 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಈ ಜಾತ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಾ. 180 पर 9 साल की रिपोर्ट है हमारे पास। क्या करें वो अल्लाह को मालूम। ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ चर्चा हर एक मुसलमान को करवाना, हर एक मुसलमान को करवाना, लगभग ये कर देगा है। हर एक मुसलमान को करवाना, पूरे आपन के अंदर क्या क्या चल रहा है? 10 करोड़ रुपए में सैंक्शन करने की बात करते हैं। रोशन बेग साहब को बुलाओ। हर एक मुसलमान को करवाना, एक मुसलमान भी गरीब नहीं करवाना। चेयरमैन को दिखा रहा, वक्त को दिखा रहा, पूछना क्या होता, उठाते जवाब देने की हैसियत नहीं इनके। इन्हों सब वरिष्ठ है, हम सभी वाहवाही कराना अच्छे। हम क्या किसकी भी बात की जगह की बात बनना चाहिए। एक चीज ये चीज को कर रहा हूँ, लेकिन नहीं ये बंदा हमारी कौम को अवाम को जवाब देनी नहीं ना। फर्स्ट बात, हमें सब चौराहे ऊपर फरिश्ते हैं, लेकिन गरीबों का, यतीमों का, सबका माल खर्च पूरे और में मरा, पूरे में
अब ये बोलो ये लो लाने से पहले गरीबों के वास्ते अमेंडमेंट एक्ट कब लगा रिपोर्ट का सामना करियो उनको सुनो कोविड के अंदर ये गरीब के घर को तभी जाकर तुम्हें राशन पहुंचाए एक तभी ऑक्सीजन क्या करे तुम ना सुना एक आसपास बोलो इन्हों क्या बोले जितना इनकम आई है इनको धर में बांटने भरा नहीं करेगा इनकी कैपेसिटी नहीं है तो उधर जाए टास्क फोर्स बना कोई इंक्वायरी कमीशन बिठा कोई अनवारमान पड़े हाईकोर्ट में क्या सब कोई इंक्वायरी करने दे रही नहीं आदमी को अंदर घुसने दे रही नहीं पूरे रिकॉर्ड उठा को छपारी जला रही चोर आज तुम्हें यहाँ भी जवाब देना अल्लाह को भी जवाब देना सिराज भाई बात करना हमें नहीं आते सच हमारी गरीब को भी करो ना मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि बनाए करम बैठ जाए अपनी अपनी जगह बैठ कर सवाल पूछने का हक किसी को हक है लेकिन हम अपने दायरे से निकलकर हमारे अदब से निकलकर इस तरह का तरीका इख्तियार करना अच्छा नहीं लगता गुजारिश करता हूँ कि बनाए करम अपनी अपनी जगह बैठ जाए सवाल पूछने का हक किसी को हक है हर कोई सवाल पूछे चेयरमैन साहब का कहना है कि एक आदमी सवाल करे वो जवाब देने नहीं होता हमें बगाल हमें बात करने से पहले भागे जीव नो हमें काम हो गया उनको तुम्हें सही बोला मौका नहीं दिया हमें बात नहीं हो बताना चाहता जवाब देने नहीं होता हमें बगाल हमें बात करने से पहले भागे जीव नो हमें काम हो गया उनको तुम्हें सही बोला मौका नहीं दिया हमें बात नहीं हो बताना चाहता एंड तक होना फाइनल एक रिजल्ट आना हमारा कम्युनिटी को ये मिलना उसमें बीच कुछ लोग हैं मैं बोलने ख़त्म होना ना मेरा मकसद बोलने तक है तब तक के नहीं ये करे वो कुछ लोग क्या करें वो उसके बीच सवाल करने शुरू करें फाइनली मैं उसका जवाब दिया पूरे उसमें क्या तसल्ली भी होगी। सर ज़्यादातर लोगों का जो क्वेश्चन था बहुत सारे केसेस वक्फ बोर्ड खुद यूज़ कर रहा है पैसा काटे जो केस वो कर रहे हैं वो लोग यूज़ कर देते हैं और वक्फ बोर्ड के पास एडवोकेट नहीं है वकील नहीं है और सफिशिएंट फंड नहीं है केस लड़ने के लिए बहुत सारे केसेस हार रहे हैं। एक दूसरा 300 से ज़्यादा कंप्लेंट्स मौजूद है बोर्ड में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कार्रवाई नहीं हुआ करके नहीं बोल सकते लेकिन तो आपका पहला सवाल है तो लूज़ हो रहे उसका वजह क्या है हमें एक 1.5 महीने से मैं उसका ज़रा होमवर्क कर रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह एक 2-3 महीना हमना भी मौका दियो हमें भी इंशाअल्लाह वो फाइट करने का सीनियर लॉयर्स वैसा ही है पूरे हमारा कर्नाटक का जो हमारा सीनियर एडवोकेट्स हैं और वक्त का तजुर्बा रखने वाले उनको सब मिला के एक मीटिंग करके ये लड़ना कैसा हमें कहाँ लूज़ हो रहे अब वक्फ बोर्ड का तरफ से लूज़ हो रहे वक्फ बोर्ड मतलब हमारा लीगल सेल का बारे में आप बता रहे लीगल सेल लूज़ है क्या अगर लूज़ रहे तो कैसा उनको रिमूव करना लूज़ नहीं है दूसरा हमारा ऑपोजिट ग्रुप क्या है स्ट्रांग है उसका वो स्ट्रांग को उनको कैसा काउंटर करना वो सब हमें होमवर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा।